हवेली की वो रात अब कयामत की रात बन चुकी थी। एक तरफ 50 साल पुरानी वो खूनी दुल्हन और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ आर्यन। लेकिन रानूगढ़ की इस हवेली में जो दिखता है वो होता नहीं, और जिस पर आप भरोसा करते हैं अक्सर वही आपकी मौत का कारण बनता है। दरवाजा टूट कर गिरता है। धुएं और धूल के बीच से नैना, जो कि अब मंजुलिका के रूप में बदल चुकी है, कमरे में दाखिल होती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। दादी माँ, बहुत पूजा पाठ कर लिया तुमने, अब विदाई का वक्त है। मंजुलिका अपना हाथ हवा में उठाती है। दादी का शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है और कोई अदृश्य ताकत उनका गला दबाने लगती है। आर्यन, भाग जा, खिड़की से कूद जा, मंदिर की तरफ जा। दादी! आर्यन दादी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रामू काका उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी पकड़ लोहे जैसी सख्त है। छोटे मालिक, भावुक होने का वक्त नहीं है। अगर आप मरे तो खानदान खत्म हो जाएगा। चलिए। रामू काका आर्यन को जबरदस्ती खिड़की की तरफ खींचते हैं। आर्यन ना चाहते हुए भी खिड़की से नीचे कूद जाता है। पीछे से दादी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है और फिर सन्नाटा। आर्यन और रामू काका जंगल के रास्ते मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। काका, दादी को छोड़कर हम गलत आए। वो डायन उन्हें मार देगी। वो मर चुकी हैं छोटे मालिक, अब सिर्फ आप बचे हैं। जल्दी चलिए, मंदिर की सीमा बस आने ही वाली है। आर्यन को रामू काका का बर्ताव कुछ अजीब लगता है। रामू काका, जो काफी बुजुर्ग हैं, वो आर्यन से भी तेज दौड़ रहे हैं और उनकी सांस भी नहीं फूल रही। सामने एक पुराना शिव मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के गेट पर एक बड़ा सा दिया जल रहा है। आर्यन राहत की सांस लेता है। शुक्र है, हम पहुंच गए। आर्यन सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि रामू काका उसके साथ नहीं है। वो मुड़कर देखता है। रामू काका मंदिर की पहली सीढ़ी के ठीक नीचे खड़े हैं। अंधेरे में उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। काका, रुक क्यों गए? ऊपर आइए, यहां हम सुरक्षित हैं। मैं ऊपर नहीं आ सकता छोटे मालिक। क्या मतलब? जान खतरे में है और आप? रामू काका धीरे से अपना सिर उठाते हैं। मंदिर के दिए की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है। आर्यन की रूह कांप जाती है। रामू काका का चेहरा नीला पड़ चुका है और उनके गले पर एक गहरा कटने का निशान है। काका, आपकी गर्दन? भूल गए छोटे मालिक? 20 साल पहले जब मैं मंजुलिका की कोठरी के पास गया था, उसने मेरा गला काट दिया था। मैं तो कब का मर चुका हूं। क्या? तो अब तक मेरे साथ कौन था? एक छलावा। मंजुलिका चाहती थी कि आप हवेली से बाहर निकलें, खुले मैदान में, ताकि वो आपका शिकार आसानी से कर सकें। मंदिर में भगवान आपको बचा सकते हैं, लेकिन मंदिर तक पहुंचने तो मैं नहीं दूंगा ना। रामू काका के ये बोलते ही उनका शरीर धुएं में बदल जाता है। वो धुआं एक काले साए का रूप ले लेता है और आर्यन पर झपटता है। आर्यन चीखता है और पीछे की तरफ गिरता है। वो सीढ़ियों पर रेंगते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर काला साया उसका पैर पकड़ लेता है। आर्यन के हाथ में मंदिर की सीढ़ियों पर रखा एक नारियल आता है। वो उसे पूरी ताकत से साए के हाथ पर मारता है और लुढ़कते हुए मंदिर के चबूतरे पर जा गिरता है। गिरते हुए वो नारियल उसके हाथ से छूटकर मंदिर के विशाल घंटे की रस्सी पर लगता है। घंटे की आवाज से वो काला साया तड़पने लगता है और जलकर राख हो जाता है। आर्यन मंदिर के गर्भगृह के पास बेहोश होकर गिर पड़ता है। आर्यन की आंखें खुलती हैं। सामने एक बुजुर्ग पुजारी खड़े हैं। जाग गए बेटा, बहुत किस्मत वाले हो जो कल रात जिंदा बच गए।
बाबा, वो औरत, वो मंजुलिका, उसने दादी को। शांत हो जाओ। मैं जानता हूं उस चुड़ैल का साया बहुत गहरा है, लेकिन बेटा, पुजारी आर्यन की आंखों में देखते हैं। तुम यहां छुपकर अपनी जान नहीं बचा सकते, वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन तुम पूरी जिंदगी मंदिर में नहीं रह सकते, और जैसे ही तुम बाहर कदम रखोगे वो तुम्हें मार देगी। तो मैं क्या करूं? क्या कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें वापस उसी हवेली में जाना होगा और मंजुलिका की डायरी ढूंढनी होगी। उसकी मौत का असली सच उस डायरी में है। अगर तुमने उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दी तो शायद वो मुक्त हो जाए। वापस वहां, मौत के मुंह में? हाँ, और तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। कल अमावस है, कल उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, फिर भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सवाल यह है कि क्या आर्यन वापस हवेली जाएगा, और क्या मंजुलिका उसे डायरी ढूंढने देगी? अब ये कहानी और क्या मोड़ लेगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला मोड़, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर डर आपको पसंद है तो लाइक दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगली रात शायद बारी आपकी हो।